बात करने वाले हैं हाई स्कूल की सप्लीमेंट्री का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। इसको इसकी स्टोरी समझने से पहले हम इसके जो कैरेक्टर है उसके बारे में थोड़ी सी समझ लेते हैं, बात कर लेते हैं। इसमें 3 कैरेक्टर हैं, 3 लोग हैं। एक है ऑजेबल जो सीक्रेट एजेंट है, दूसरा है फाउलर जो कि एक राइटर है, और तीसरा है मैक्स, वो भी एक सीक्रेट एजेंट है। तो हमने 3 लोगों के बारे में समझा। एक ऑजेबल जो सीक्रेट एजेंट है, दूसरा फाउलर जो कि एक राइटर है, और तीसरा है मैक्स, वो भी सीक्रेट एजेंट है। और सीक्रेट एजेंट जैसा कि तुमने मूवीज़ में देखा है कि भैया जो जासूस होते हैं वो एक काला सा हैट लगाए रहते हैं, चश्मा लगाए रहते हैं, शक्ल उनकी दिखती नहीं है और ओवरकोट पहने हुए होते हैं। तो ऐसा सीक्रेट एजेंट को बिल्कुल नहीं है। तो जो राइटर है वो सीक्रेट एजेंट से, ऑजेबल से मिलने जाता है और यही सोच करके जाता है कि मैं आज सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहा हूँ, और उसे वो एक इस तरह का होगा जिस तरह से मूवीज़ में दिखाया जाता है। लेकिन जब उससे मिलता है तो उसे देखता है कि ये व्यक्ति तो बहुत ही मोटा सा है, ये शक्ल से बिल्कुल सीक्रेट एजेंट नहीं लगता है, और जो उसकी जो बोलने की कला है बिल्कुल ऊट पटांग सी है। वो फ्रेंच भी बोलता है, जर्मन भी बोलता है, और उसमें अमेरिकन ट्विस्ट है। हालांकि वो अमेरिका का ही व्यक्ति है जो कि फ्रांस में 20 साल पहले आया था और वहाँ रह रहा है, तो वह तीनों लैंग्वेज जानता है। तो वो जब फाउलर और वो मिलते हैं और रास्ते में जा रहे होते हैं, और यही बात है, वो जो फाउलर है जो राइटर है वो सोचता जाता है यार मैं तो एक बहुत शानदार स्टोरी एक जासूस के बारे में लिखने के लिए मसाला ढूंढने आया था, लेकिन इसे देख करके तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये जासूस हो सकता है। ये तो बिल्कुल मोटा सा, ये क्या लड़ेगा, क्या जासूसी करेगा, इसे सही से चलना भी नहीं आता, क्योंकि इतना मोटापा होने के कारण वो धीरे धीरे जो ऑजेबल है जो सीक्रेट एजेंट है वो उसे बताता है अच्छी स्टोरी मिल जाएगी। आज मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण पेपर्स आने वाले हैं जो कि नई मिसाइल्स के बारे में हैं और बहुत ही सीक्रेट हैं। वो मुझे सरकार ने इसके लिए चुना है, वो मेरे पास आएंगे और मैं उन्हें पहुंचाऊंगा सही जगह पर। तो चलो और तुम मेरे रूम पर चलते हैं, वहाँ बैठ करके इंतज़ार करते हैं जब तक वो पेपर आते हैं तब तक, और तुमसे बात भी होगी और तुम अपनी स्टोरी भी लिख पाओगे। तो वो अब उसके घर जा रहे होते हैं जहाँ वो रहता है। तो वो एक फ्रांस का होटल की 6वीं मंजिल पर एक छोटे से कमरे में रहता है, और जहाँ से निकलते हैं वहाँ गलियों में थोड़ी सी बदबू आ रही होती है। तो फाउलर राइटर सोचता है यार कैसा एजेंट है ये, और ऐसी जगह पर रहता है। लेकिन वो सोचते हुए चला जाता है उसके साथ जाता है, और वो जाकर के 6वीं मंजिल पर पहुंचते हैं। और जैसे ही वो गेट उसे खोलता है, खोलने के बाद अंदर जाता है, गेट बंद करता है और लाइट जलाते हैं वो लोग। और वैसे ही एक तीसरा व्यक्ति जिसका नाम मैक्स है, वो बंदूक ताने पिस्तौल ताने उसके सामने खड़ा है, कह रहा है कि भाई हाथ ऊपर कर लो, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और शांति से तुम कुर्सी पर बैठ जाओ, और मैं वो पेपर्स लेने आया हूँ जो तुम्हें मिलने वाले हैं, और वो तुम उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाओगे, मैं लेने आया हूँ तो वो मेरे पास सुरक्षित रहेंगे, ऐसा मैक्स कहता है। मैक्स बहुत दुबला पतला सा व्यक्ति है, अगर उससे पिस्तौल छीन ली जाए तो बिल्कुल कहीं वो डरावना नहीं है, बिल्कुल ऐसा है, वो भी जासूस नहीं लगता है। तो लेकिन गन होने के कारण ये लोग उससे डर जाते हैं, और वो कहता भी है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुमने मुझे वो पेपर्स नहीं दिए। तो वो अपनी बकबक कर रहा होता है, तभी वो कहता है कि मैक्स तुम मेरे कमरे में कहाँ से आ गए, तुम्हें तो बर्लिन में होना चाहिए था। मतलब ऑजेबल जो सीक्रेट एजेंट था उस व्यक्ति को पहले से ही जानता था, मैक्स को। ये फाउलर समझ लेता है कि भैया ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और दोनों ही सीक्रेट एजेंट हैं। तो बहुत ही साधारण तरीके से एक स्टोरी बनाता है ऑजेबल मैक्स से कहता है कि देखो आज भाई मैं इस होटल मालिक से मेरी लड़ाई हो जाएगी, मैं इससे लड़ने वाला हूँ, इस पर FIR करने वाला हूँ,
और आज नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। मैंने इसे कई बार कहा है कि मेरी इस खिड़की को बंद करवा दो, इसके नीचे जो बालकनी है दूसरे अपार्टमेंट की, उससे चढ़ करके मेरे कमरे में व्यक्ति आ जाते हैं। पिछली बार भी एक आदमी आ गया था और वो मेरी चोरी कर ले गया था, तब भी मैंने शिकायत की थी होटल के मालिक से, और पिछली बार भी मैंने कुछ दिन पहले शिकायत की, लेकिन वो मेरी सुनता नहीं है। तो आज मैं उस पर कल मैं उस पर FIR करवा दूंगा अगर उसने इस खिड़की को बंद नहीं किया, और आज तुम इससे आगे। वो कहता है कि अच्छा, इस खिड़की के उधर बालकनी भी है, मैं यहाँ से भी आ सकता हूँ? तो मुझे तो बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ी भाई, मुझे तो तुम्हारी पास की लेकर के, मास्टर की लेकर के तुम्हारा दरवाज़ा खोलना पड़ा, उसके बाद मैं अंदर आया। और ये तुमने अच्छा बता दिया कि इधर भी रास्ता है, यहाँ से भी आ सकता हूँ मैं। और वो कहता है कि ठीक आधे घंटे में तुम्हारी जो रिपोर्ट है, जो पेपर्स हैं, वो आ जाएंगे और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो वो कहता है कि नहीं, ऑजिबल कहता है उससे, क्या नहीं भैया, अभी आधा घंटा नहीं, 30 मिनट नहीं है, 31 मिनट्स है, मतलब 31 मिनट है पूरी। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, 31 मिनट वेट कर लेते हैं। तो मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूं, ये जो लिखा ना था मिड नाइट विजिटर, ये जो समय ना वो आधी रात का है, तो ये समय रात के 12:30 बजे का है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है द मिड नाइट विजिटर। तो 12:30 तो बज नहीं पाते हैं, उससे पहले ही दरवाज़ा नॉक होता है, उसे कोई खटखटाता है बाहर से। मैक्स होता है, डर जाता है। मैक्स कहता है यार कौन है, बताओ आप। तो ऑजिबल जो सीक्रेट एजेंट है वो बताता है कि भाई आज बहुत महत्वपूर्ण पेपर्स आने वाले हैं, तो मैंने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए पुलिस को बुलाया है, बाहर पुलिस हो सकती है और वो दरवाज़ा खटखटा रही है। तो मैक्स कहता है देखो गेट मत खोल देना वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो कहता है कि भाई मैं गेट तो नहीं खोलूँगा, लेकिन पहले से ही अनलॉक्ड है गेट, तो गेट वो तो वैसे भी अंदर आ जाएंगे, और बताओ फिर तुम क्या करोगे, वो तुम्हें गोली भी मार सकते हैं मैक्स। तो मैक्स कहता है कि देखो अगर उन्होंने मुझे गोली मारी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और वो उसे डर था कि उसे कहीं गोली ना पड़ जाए, इसलिए वो उसी विंडो के जिसके बारे में बात कर रहे थे उसी विंडो की तरफ जाता है और उससे कहता है देखो उस नीचे बालकनी पर मैं इस खिड़की से कूद रहा हूँ, उस बालकनी पे मैं वेट कर रहा हूँ, और पुलिस से कह देना कि यहाँ कोई नहीं है, तुम दोनों हो और पेपर जो आएंगे वो सुरक्षित है, वो पुलिस यहाँ से चली जाए, ये कह देना, वरना मैं नीचे से आकर के फिर मैं गोली मार दूंगा। वो कहता है ठीक है। तो फिर और तेज दरवाजा कोई खटखटाता है, वो मैक्स डर जाता है। मैक्स कहता है देखो मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से उस विंडो पर जाकर के नीचे जंप लगा देता है। उसे लगता है कि नीचे बालकनी है, वहाँ पर वो कूद रहा है, तो वो नीचे कूद जाता है, उधर वो कूद जाता है, इधर दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम हेनरी है। वो उस होटल का वेटर है। वो यहाँ आता है, एक वाइन की बोतल लाता है, 2 गिलास लाता है और मेज़ पर रख देता है और वो फिर वापस चला जाता है। इधर फाउलर जो राइटर था वो बहुत डर रहा था, उसे लग रहा था कि यार पुलिस कहाँ गई। उसे पूछता है, उसने ऑजिबल से पूछता है कि पुलिस कहाँ है भाई। तो कहता है कोई पुलिस नहीं बुलाई मैंने, कोई पुलिस नहीं है, यहाँ केवल हम दोनों हैं और ये हेनरी ही आया है। तो फिर वो जो फाउलर है राइटर, वो कहता है कि तो मैक्स अभी आकर के गोली मार देगा हमें भाई। तो वो कहता है कि वो भी वापस नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा, तो आप समझ लो यही स्टोरी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उस जो खिड़की थी, विंडो थी, उसके नीचे कोई बालकनी नहीं थी और उसने ऐसी स्टोरी बनाई, ऐसी स्टोरी सुनाई कि मैक्स उस खिड़की से कूद गया और नीचे शायद वो मर गया होगा। तो ना अब कोई भी उन्हें छेड़ने वाला नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उनसे कोई पेपर्स छीन ले जाए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। और वे शांति से वेट करते हैं और फिर उसे फाउलर को लगता है कि यार ये तो वाकई सीक्रेट एजेंट है, इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये तो बहुत बेहतरीन है। ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी शरीर से बहुत फिट हो वो ही सीक्रेट एजेंट हो सकता है। तो उसे मसाला मिल गया कि सीक्रेट एजेंट ऐसे भी होते हैं, और यही कहानी ख़त्म हो जाती है। और हम इसके क्वेश्चंस आंसर्स अगले वीडियो में
डालूँगा। तो यहीं हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।